अब आपको दिखाते हैं पड़ोसी राज्य बिहार में छात्रों के साथ हो रहे अन्याय की खबर। नीतीश कुमार के राज में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का आलम यह है कि यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं समय पर नहीं होती। परीक्षा होने के बाद नतीजे के इंतजार में महीनों बीत जाते हैं। इस सब से लड़कर जब छात्र किसी तरह नौकरी की परीक्षाओं तक पहुंचते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। मतलब पूरा सिस्टम ऐसा है जो बेरोजगारों को रोजगार तक पहुंचने ही ना दे। और जब वो बेरोजगार अपना हक मांगने सड़कों पर निकलते हैं तो सुशासन बाबू की पुलिस उन्हें लाठी का जोर दिखाती है। तरीके से हो गई है। आप देख सकते हैं साफ तौर पे कैसे छात्रों को दौड़ाती पुलिस। देखिए पुलिस के द्वारा जो है किस तरीके से दौड़ाया जा रहा है छात्रों को। लाठीचार्ज हो गया। प्रदर्शनकारियों को धक्का देती पुलिस। बात बात पर लाठी बरसाती पुलिस। यह है बिहार का लाठी तंत्र। तस्वीरें पटना की हैं, जहां बीपीएससी की पीटी परीक्षा के अभ्यर्थी अपनी कुछ मांगों को लेकर इकट्ठा हुए थे। ये लोग शांति से सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे थे, तभी एक आवाज सुनाई देती है और इसके बाद अचानक पुलिस एक्शन में आ गई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ना शुरू हो गया। पुलिस इन छात्रों के साथ इस तरह पेश आ रही थी जैसे ये कोई अपराधी हो। और जिस वक्त पटना की सड़कों पर ये छात्र पीटे जा रहे थे, उसी वक्त राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के स्वागत में लगे थे। बल्कि यूं कहिए कि सीएम से पीएम बनने के लिए 2024 का सियासी गणित सेट करने में लगे थे। तेलंगाना एक अलग राज्य आपने बनवाया, बाकी जगह कोई इस तरह से आंदोलन करके नहीं बनवाया है पूरे देश में। आप अकेला है इस देश में, इसलिए आपने तेलंगाना को एक अलग राज्य बनवाया। अब आजकल आप पर कुछ कुछ लोग बोलते रहता है, एकदम फालतू बात है। इसलिए कौन क्या बोलते रहते हैं वो एक अलग चीज है, उसकी चिंता आपको न रहे। आप एकदम पूरा मजबूती से और जितना अपने पूरे इलाके का और अपने इस तरह का काम करते रहते हैं। पर सवाल है कि नीतीश कुमार खुद क्या कर रहे हैं? 17 सालों के शासन में उन्होंने बिहार को क्या दिया? क्या वजह है कि बेरोजगारी के मामले में बिहार देश में चौथे नंबर पर है और इसके बावजूद नीतीश कुमार की पुलिस छात्रों के साथ इस तरह पेश आती है? पुलिस और छात्रों के बीच झड़प की नौबत इसलिए आई क्योंकि इसी महीने होने वाली बीपीएससी की पीटी परीक्षा के पैटर्न में अचानक बदलाव कर दिया गया है। अब परीक्षा में परसेंटाइल सिस्टम लागू कर दिया गया। छात्र इसके खिलाफ हैं। परीक्षा 2 दिनों में और 2 पालियों में होगी। छात्रों का कहना है इससे धांधली होने की संभावना बढ़ सकती है। इन्हीं मांगों को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे थे, जब बजाय उन्हें सुनने के नीतीश की पुलिस उन पर लाठियां बरसाने लगी। एकदम शांतिपूर्वक हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा था, ना कोई दंगा हुआ, कुछ भी नहीं। लेकिन इन लोगों ने क्या क्या हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया, मारा। बस हम लोग का मांग है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं होना चाहिए। हमको लोग को परसेंटाइल नहीं चाहिए। मेंस में जो स्केलिंग की बात करें वो सब हम लोग को नहीं चाहिए। पुलिस जो है मेरे पैर में मारे हैं। IPS जो है, क्या लड़की पे लाठी चार्ज किया जा रहा है क्या? उनको इतना ही है तो हम लोग के पास डायरेक्ट सबको मार दे की बुलाया गया है तो हम लोग आए हैं। जो आज हुआ यही 10 दिन पहले भी हुआ था। बस तब प्रदर्शन करने वाले छात्रों की बजाय शिक्षक अभ्यर्थी थे। ये वो अभ्यर्थी थे जो 3 साल पहले भर्ती परीक्षा पास कर चुके थे, फिर भी उनकी नियुक्ति नहीं मिली।
जब भी उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांग रखी तो उन्हें नियुक्ति का भरोसा देकर लौटा दिया गया। अब महागठबंधन की सरकार बनने पर इन अभ्यर्थियों को डर था कहीं फिर से उनकी नियुक्ति पर तलवार न लटक जाए, इसीलिए वो प्रदर्शन करने निकले थे। लेकिन इन निहत्थे प्रदर्शनकारियों के साथ क्या सुलूक किया गया वो सबने देखा। लेकिन इस लाठीबाज एडीएम पर अभी तक नीतीश कुमार की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। यही वजह है कि एक बार फिर छात्रों के ऊपर नीतीश के कुशासन की लाठी चली। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपीएससी की अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर संज्ञान लिया है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्य सचिव और दूसरे अफसरों की बैठक बुलाई और बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी दिक्कतें दूर करने को कहा है। तो नीतीश कुमार ने चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक बुलाई है। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार सवाल खड़ी करती हुई, और हमने ये खबर जो दिखाई आपको उस खबर का असर हुआ है। मुख्य सचिव के साथ बैठक की गई है। इस पूरे मामले का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री ने लिया है। पिछले दिनों में अगर आप देखें तो अलग अलग परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जब पुलिस ने लाठी के जोर पर उनके आंदोलन को शांत करने का प्रयास किया हो। ऐसे में लोगों में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। एक तो इन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही और अगर ये प्रदर्शन करें तो इनके साथ इस तरीके का बर्बर व्यवहार होता है। ये खबरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारी खबर का देखिए असर भी हुआ है। अब जाकर ऐसा लगता है कि बिहार का पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आया। खुद मुख्यमंत्री इस मामले में संज्ञान लेते हुए अब मुख्य सचिव के साथ बैठक कर रहे हैं। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर अपने दर्शकों को बता दें। ये तस्वीरें जब हमने दिखाई और ये सवाल हमने पूछा प्रशासन से, पुलिस से, सरकार से कि आखिर इन अभ्यर्थियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों, तब नीतीश कुमार ने इस मामले में संज्ञान लिया है। और यहां यह समझना आपके लिए जरूरी है कि आखिर बिहार में यह नौबत क्यों आ रही है कि कभी छात्रों को तो कभी अभ्यर्थियों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इसकी बड़ी वजह है परीक्षाओं में हो रही धांधली और लेट लतीफी। आज जिस बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया वो परीक्षा एक बार रद्द हो चुकी है क्योंकि उसका पेपर लीक हो गया था, और ऐसा एक नहीं कई परीक्षाओं के साथ हो चुका है। आपको हम बता दें, दरअसल 8 मई को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होनी थी। 6 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर सोशल मीडिया पर लीक हो गया, जिस कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इससे पहले ठीक इसी तरीके से बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में गणित का पेपर लीक हो गया था, जिस कारण उस परीक्षा को दोबारा कराना पड़ा। जबकि 2021 की बात की जाए तो बिहार अग्निशमन सेवा अग्नि भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। दरअसल सवाल यह है कि यह बिहार सरकार का कैसा सुरक्षा तंत्र है जहां बोर्ड से लेकर बीपीएससी तक का पेपर लीक हो जाता है। नीतीश कुमार उस पर तो लगाम लगा नहीं पाते, लेकिन उन छात्रों पर लाठियां चलाने की छूट दे देते हैं जिनका भविष्य सिस्टम के भ्रष्टाचार के कारण खतरे में है। हम फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।